पिछले जो लास्ट का मानसून इस बार बहुत मैंने अपने जीवन में इतनी मानसून और ऐसा बरसात और इतना आपदा की स्थिति नहीं देखी। और जो समरहिल में हादसा हुआ उसको भी लेकर के आज एक मौत और हुई है, 15 मौतें वहाँ हुई है। और जो अभी तक हमने प्राइवेट मकान भी और कृष्णा नगर में लगभग 10 से 15 फैमिलीज हैं, उनको हमने खाली करवाया और कम्युनिटी सेंटर में उनको ठहराया और जहाँ पर उनके खाने के और रहने की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत कॉलेज में जो डाउनडेल एरिया था वहाँ पर भी कुछ लोगों को वहाँ पर भी रखा है। और इसके अलावा जो प्राइवेट मकान है बहुत जगह ऐसे भी है, जो कल मैं चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मैं बैठा था, वहाँ उनके साथ भी मैंने बैठक की है। और उनको लगभग शिमला की 7 से 8 जगह मैंने घुमाया भी है, जो उन्होंने अपने आप भी स्वयं भी देखा। और दूसरा जहाँ डेंजरस ट्रीज हैं उनको भी हमने विजिट किया है, चाहे रिचमाउंट था। एडवांस स्टडीज भी मैं आज गया था जहाँ पर कोई ऐसी अफवाह थी कि उसको वहाँ डेंजर जोन में है, लेकिन एडवांस स्टडी हमारे देश का नहीं, शिमला का नहीं, पूरे देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है। और ईश्वर की कृपा से और सब कुछ ठीक है वहाँ पे। जो कुछ क्लाउड बस्ट हुआ था उस टाइम से थोड़ा सा साइड से उसमें थोड़ा नुकसान सॉइल इरोजन हुआ है, बाकी वो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सेफ है। क्या टेक्निकल टीम भी वहाँ विजिट कराई है आपने, वो जाएगी स्टडी करेगी क्या, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट को स्टडी करना जरूरी है? देखिए हमारे यहाँ से एडवाइजरी कमेटी, हमारी जो टेक्निकल साइड से आर्किटेक्ट प्लानर होते हैं, हमारे कमिश्नर थे। और उस बिल्डिंग को और एडवांस स्टडी को मेंटेन करना और उसकी देखरेख करने का कार्य सीपीडब्ल्यूडी करता है। सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी वहाँ पर आए थे और बड़े अच्छे से उन्होंने, अभी आपको मैं बता, केंद्र की सेंटर की सरकार से उसका 68 करोड़ रुपीस अभी उनका जो टेंडरिंग प्रोसेस में है, ऑलरेडी चल रहा है काम। और बाकी उसकी अभी मेरे हिसाब से, और मैंने जहाँ तक हमने देखा, उसको एक इशू मेरे पास उनका ये आया था कि एक पेड़ है वहाँ पे, 2 पेड़ है। एक पेड़ को कह रहे हैं कि इसको हटाने की जरूरत है, दूसरा उसमें लॉपिंग की जरूरत है। जैसा वो चाहेंगे कि हम अगर लॉपिंग चाहते हैं तो हम उसमें लॉपिंग करेंगे। और क्योंकि उनके कहना है कि उसके साथ जो नीचे एक डंगा है उसमें थोड़ा सा क्रैक आ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये कहा मुझसे कि आप इस पेड़ को हटाने की या इसको लॉपिंग करने की परमिशन दे दे। तो हमने स्पॉट पर जाकर के हमने इसको थ्रू एसडीएम मैंने टेलीफोनिकली उनको भी बताया, कल उसको रिमूव भी करेंगे। और मेरे साथ कमिश्नर भी थे और साथ ही हम उसको निकालेंगे भी। पर्यटन के लिए शिमला शहर क्या सुरक्षित है? टूरिस्ट आ सकता है? कुछ बिल्डिंग खाली कराए जाने की रिमर भी इवनिंग में आई थी, क्या स्थिति है? कितनी खाली की गई है सारे शहर? देखिए मैं कुछ बिल्डिंग्स का जो हल्का जहां नुकसान हुआ, जैसे कुछ हिमलैंड के आसपास की बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग्स है, उसका डंगा लैंडस्लाइड की वजह से उसका नुकसान हुआ है। बिल्डिंगों का जो अपना सॉइल इरोजन है उसकी वजह से हुआ है। बाकी आपने पूछा कि टूरिज्म की दृष्टि से शिमला आज भी और कल भी बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं अपने टूरिज्म के जितना भी हमारे शिमला एक पहाड़ों की रानी, इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमारा सबका कर्तव्य भी है। और मैं शिमला की जनता और शिमला के आम नागरिक से भी ये निवेदन करूंगा कि जो एक अफवाहें हैं, इस तरह का अफवाहों का हमें नहीं करना चाहिए। कोई बाजार ऐसा ना हो कि जिससे शिमला के टूरिज्म को, शिमला की सुंदरता को, शिमला के इसका सौंदर्यीकरण को कोई नुकसान हो। हमारा शिमला और मैं चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से सुंदर और स्वस्थ और सुंदर और शिमला के सभी नागरिक सुरक्षित रहे। और आने वाला समय टूरिज्म को हम और बढ़ावा देंगे, इसके लिए हम कार्य करेंगे। समरहिल का जो सर्च ऑपरेशन है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? देखिए मेरे जो जानकारी है, जो हमारे स्थानीय पार्षद है रविंदर ठाकुर जी, वो हमारे वहाँ के लोकल रेजिडेंट है, उनके हिसाब से वहाँ पे लगभग 20 से 21 लोगों को जो पर्सनली वो जानते हैं उनको, लेकिन अभी तक वहाँ पर हम 15 लोगों को की डेड बॉडीज निकाल पाए हैं। और जो उनका कहना है कि उसमें अभी भी इतने 6 से 7 लोग अभी भी हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए तब तक सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।